हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग फीस एंड फाइनेंस पेज का यूज़ करके मल्टीपल टाइप से पेमेंट मेथड का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंगल पेमेंट, अगर आपको एक पेमेंट मेथड यूज़ करके पे करना है फीस, तो यहाँ से आप स्टूडेंट का नेम सर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सर्च करेंगे तो वो स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जिस भी फी आइटम को आपको पे करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट करिए। ट्रांसफर टाइप डालिए, आप ऑनलाइन कैश किस तरह से पेमेंट कर रहे हो वो सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप कल पेमेंट करेंगे तो यहाँ से आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ से आप उसको कॉपी करके दे सकते हैं प्रिंट। उसके बाद मान लिया आप मिक्स पेमेंट करना चाहते हैं, दो तीन पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहते हैं, मान लिया आधा अमाउंट कैश करना चाहते हैं, आधा ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप मिक्स पेमेंट मेथड से पेमेंट करिए। सबसे पहले आपको क्लास चूज़ करना है, फिर वैसे स्टूडेंट का नेम सर्च करना है। जो भी स्टूडेंट हो उसको यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी आइटम की हमें फीस पे करनी है, मान लिया रजिस्ट्रेशन फीस और इनकी एनुअल फीस पे करनी है, तो यहाँ से हम अमाउंट सबसे पहले ट्रांसफ़र टाइप हमारा कैश है। कैश मान लिया हम 500 करना चाहते हैं, बाकी हमें ऑनलाइन करना है। उसके बाद यहाँ से आप ऐड टेंडर करके एक और ट्रांसफ़र टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लिया हमें 500 जो है वो ऑनलाइन ऑन करना है, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे। ऑनलाइन में आपका रेफरेंस नंबर जो है वो मैंडेटरी डालना, तो वो हम यहाँ से कर देंगे और कलेक्ट पेमेंट करेंगे। यहाँ से आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ आपको बता देगा कि आपने 1000 करा है अमाउंट, जिसमें से 500 कैश है, 500 ऑनलाइन है। ओके। और इसी तरह से हम फैमिली पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपके काफ़ी एक पेरेंट्स से काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं जो सिबलिंग्स हैं, तो मान लीजिए जैसे कुछ क्लास में कोई स्टूडेंट है आधा, हमें इनकी पेमेंट पे करनी और इनके जो सिबलिंग्स हैं उनकी भी पे करनी। तो यहाँ से आप लोड फैमिली करेंगे तो उनके सारे सिबलिंग्स लोड होके आ जाएंगे। मान लीजिए सिबलिंग्स नहीं बने हैं तो यहाँ से आप ऐड स्टूडेंट करके भी एक साथ फीस पे कर सकते हैं। मान लीजिए फिलहाल इनके में बने हैं तो आधे महीना भी लोड कर लेंगे हम लोग। इनके ऊपर देखिए जितनी भी फीस बननी हुई वो यहाँ पे शो होके आ जाएगी। यहाँ से आप अमाउंट डाल के इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें 5000 जो है वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो भी यहाँ से 2500 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लिया अगर आपको मैनुअली भी पे करना है तो यहाँ से आप मैनुअली भी पे कर सकते हैं। मान लिया हमें इनकी पे करनी है 3000 और इनकी 2500 रहने देते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ से आपको पेयर नेम डालना है जो पे कर रहा है। उसके बाद इनका रिलेशन क्या है बच्चों से वो आपको यहाँ डालना है। फ़ोन नंबर अगर आप डालना चाहते हो तो, वरना ट्रांसफ़र टाइप आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप प्रोसेस कर दिए। इस तरह से फैमिली पेमेंट हो जाएगी और दोनों की रिसिप्ट आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है डेली वर्क में। सबसे पहले आपका आता है फाइनेंस होम। फाइनेंस होम में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। जैसे मान लीजिए आपका डेली कलेक्शन कितना है, मंथली कलेक्शन कितना है, टोटल पेंडिंग्स कितने हैं। अगर आपने अप्रूवल सेट करके रखा है तो यहाँ से आप ओपन किए जाके अप्रूव कर सकते हैं फीस को। ओके। इस तरह से यहाँ से अगर आप स्टूडेंट ड्यूज अगर आप देखना चाहते हैं किसी स्टूडेंट पर कितना ड्यू है फीस, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट ड्यूज पे आ जाइए। एक्सप्लोरर में मान लिया हमको मान लिया किसी एक सेशन की या पूरे ऑल सेशन को चाहिए तो वॉल्यूम का रखते हैं। मान लिया पर्टिकुलर सेशन में किसी एक क्लास पे आपको देखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से अकेडमिक सेशन के बाद यहाँ से क्लास सेलेक्ट करिए। ये अभी ओवरऑल दिखा रहा है सारे सेशन के अकॉर्डिंग। अभी इस पर्टिकुलर सेशन में इस पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग दिखाएगा। यहाँ से आप एक पर्टिकुलर बच्चे में भी देख सकते हैं कि 50 को किस बच्चे पे कितना फंडिंग अमाउंट है, उसने कितना पेड करा है, बाकी उसे कितना और पे करना है। यहाँ से आप फी आइटम पे भी देख सकते हैं कि इनके सितंबर से दिसंबर तक कितना ड्यू बाकी है, नेट ड्यू है, कितना पेंडिंग है, सारी चीज़ें। ओके। सो इसके बाद स्टूडेंट डिस्प्ले पर हमारे पास रिसिप्ट सर्च है। रिसिप्ट सर्च में मान लिया आपको कोई रिसिप्ट देखनी है कि अब तक कितनी कटी या किसी स्टूडेंट से कोई रिसिप्ट हो गई, आप उसको दोबारा प्रिंट करके देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। ओके। और फैमिली पेमेंट समरी में हमारे फैमिली से जो हमने पेमेंट करी होगी वो हमको दिखेगी। जो सिबलिंग की पेमेंट करी, जैसे अगर हमने पेमेंट करी थी उसका ब्रेकडाउन अगर हम करना चाहते हैं यहाँ से आप उसको ओपन करिए, नीचे उसकी सारी डिटेल्स हमारे ऊपर शो के आ जाएंगी। ओके। उसके बाद हमारा अप्रूवल करेक्शन है। अप्रूवल वर्कशॉप में हमारा जो भी हम फीस पे कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने कोई अप्रूवल सेट करके रखा है तो आप उसको अप्रूव करके यहाँ से करेंगे तब वो फीस आगे शो होगी, बढ़ेगी। उसके बाद रिसिप्ट एडमिन में हमारा रिसिप्ट मान लिया अगर हमको कोई रिसिप्ट डिलीट करनी है या हमसे कोई रिसिप्ट सर्च करना चाहते हैं या कोई रिसिप्ट कोई गलती से कट गया हमें उसको डिलीट करना है तो यहाँ से अभी वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने अभी एक रिसिप्ट जो काटी थी उसकी रिसिप्ट आई डी यहाँ पे डालेंगे। हम्म, और उसके बाद आप यहाँ सर्च करेंगे। मान लिया हमको इसको डिलीट करना है, गलती से कट गई, तो यहाँ से देखते हैं बाई मिस्टेक एक कमेंट ऐड करके हम यहाँ से इस रिसिप्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से रिसिप्ट डिलीट हो जाएगी। तो वो प्रिंट करके आप उसको डिटेल देख सकते हैं सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है कुछ तो। उसके बाद
ये यहाँ से डिलीट इस तरह से शो होगी। ओके, उसके बाद फाइंड मिसमैच में मान लिया अगर कोई अमाउंट ज़्यादा पे हो गया या कोई अमाउंट करेक्शन में माइनस में शो हो रहा है, तो फाइंड मिसमैच से हम वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। या कोई रिसिप्ट हमने डिलीट करिए, वो यहाँ पे शो होंगी। काफ़ी सारी यहाँ देखिए कैटेगरी बनी हुई है कि पेड मिसमैच में क्रिटिकल कंडीशन, डिलीट जो रिसिप्ट होंगी उसको भी क्रिटिकल में काउंट करेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ आपको दिख जाएगी, अमाउंट दिखेगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में हमारा डेली कलेक्शन चेक जो हमारा होम पेज में था, यहाँ से आप एक डेली कलेक्शन देख सकते हैं, कितनी रिसिप्ट कटी, कितना अमाउंट डेली आया। यहाँ से आप प्रीवियस डे की भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पीछे जाके किसी पर्टिकुलर डेट की देखनी हो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन टोटल में हमारा ओवरऑल अब तक कितना कलेक्शन हुआ हुआ एक अकेडमिक सेशन में, वो हमें यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ से हम अपना डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक मंथ की देखनी है या एक 3 महीने की देखनी है, वो यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट करके अपने यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा दिखाया देगा कि कितनी डिलीट हुई है रिसिप्ट, कितना टोटल कलेक्शन आया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। पेमेंट ब्रेकडाउन में भी सेम हमारी यही चीज़ है कि कितना अमाउंट डिफरेंशिएट हो रहा है वो यहाँ पे शो होगा। व्यू पार्ट से मान लिया अगर कोई पेमेंट कम ज़्यादा हुई है तो वो यहाँ से आप इसको ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं। उसके बाद रिसिप्ट नंबर्स, यहाँ से हम लोग रिसिप्ट के नंबर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो रिसिप्ट नंबर जनरेट होकर आता है। मान लिया कुछ स्कूल को अपने अकॉर्डिंग के, जैसे मान लिया स्कूल का नाम विजन है तो विजन का VI यूज़ कर लिया, उसके बाद रिसिप्ट नंबर 01, ऐसे आप यहाँ से अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कस्टमाइज रिसिप्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से सेट डिफॉल्ट करके तो एक डिफॉल्ट नंबर जो A1 और 001 करके जो होगा वो यहाँ सेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो आता है एक्टिविटी लॉग। ऑडिट लॉग हमारी ऑडिट की सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज टाइप है, जैसे कि फाइंड मिसमैच, और भी यहाँ से होता है जो डिलीट रिसिप्ट होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसका कोई अगर इशू आ रहा हो रिसिप्ट में तो वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। जैसे अमाउंट मिसमैच हो रहा है इस रिसिप्ट आइटम में, वो यहाँ आपको दिखा दे कि 1000 का 500 पे करिए, या कुछ ज़्यादा पे हो गई तो वो भी यहाँ से आप पूरी डिटेल शो कर देगा। एक्टिविटी लॉग में आपको एक्टिविटी दिखाएगा किसने कितनी रिसिप्ट काटी, किसने किसने डाली, ये देखिए जैसे अभी जैसे हमने किसकी रिसिप्ट काटी, किस डेट में कटी, किस टाइम पे कटी, वो सारी चीज़ दिखेगा। किस यूज़र ने काटी, अकाउंटेंट ने या कोई भी हो, उसको यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ से आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग फिल्टर वाइज भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड लॉग में हमारा लॉगिन दिखाता है सारी चीज़ें, कितनी रिसिप्ट कटी वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। एक एक चीज़ यहाँ से आप कब कौन सी रिसिप्ट प्रिंट हुई है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ शो होती हैं। मैसेज लॉन्ग में क्या होता है कि मैसेज लॉन्ग में जो भी हमने रिसिप्ट पे करी है उसके बाद एक नोटिफिकेशन जाता है। जब हम रिसिप्ट प्रिंट करते हैं तो जो जो यूज़र पे करता है, जो भी अकाउंटेंट होगा, उसके बाद जो मैसेज लॉग होता है वो हमें यहाँ पर मैसेज शो करते हैं। उसके बाद यूसेज ओवर में हमारा ओवरऑल यूसेज दिखाता है कि हमने क्या क्या मॉड्यूल यूज़ करा है, कितनी रिसिप्ट आज हमने टोटल काटी है, सारी चीज़ें। यहाँ से आपको पूरा यूसेज ओवरव्यू का एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, जितना भी यूसेज हुआ होगा, डेटा प्रॉब्लम से लेकर एक्टिविटी हेल्थ, स्कूल आईडी, अब तक कितने लॉगिन हुए आपके पास, किस किस चीज़ का फीचर्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से यूजेज का पूरा एक ओवरव्यू मिल जाता है। उसके बाद हमारा आता है फी सोर्स ट्रेस। यहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं कौन सा फी आइटम किस डेट को लगा है। यहाँ से जैसे मान लिया हमने कोई स्टूडेंट्स ने खर्च करा, उसके ऊपर कौन सी फीस किस डेट को किस वजह से लगी, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाएंगी। मान लिया हम देखना चाहते हैं इनकी ID कार्ड फीस कब लगी है, तो यहाँ से इसका पूरा ओवरऑल आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन जो आप फीस लगाते टाइम डालेंगे वो शो होगा, पोस्टेड कब पोस्ट हुई है, किस अकेडमिक सेशन की हुई है हुई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से शो कर मिलेगा। और हमारा जो लास्ट मॉडल आता है सेटिंग, इसके अंदर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे रिसिप्ट प्रिंट में काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है। किसी के पास मान लिया क्यूटी प्रिंटर है या कोई थर्मल प्रिंटर यूज़ करता है रिसिप्ट प्रिंट के लिए, या फिर कोई A4 साइज में करना चाहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। आप मान लिया चाहते हैं कि कुछ शो स्कूल लोगो शो ना हो या हो, वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। एड्रेस चेंज कर सकते हैं, शो हो या ना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहते हैं फाइन दिखे स्टूडेंट के रिसिप्ट पे, वो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट फीस। पोस्ट फीस में मान लिया हम जैसे कोई फीस शेड्यूल करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जुलाई की फीस जो है वो 1 जुलाई से लगे, तो वो यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ से किया जुलाई, उसके बाद एकेडमिक सेशन फी आइटम जो भी हो हमारा, जैसे कि हम मान लिया यहाँ पर हमें एग्ज़ाम फीस लगानी है, एग्ज़ाम फीस से उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम की जो फी आइटम होगा एग्ज़ाम फीस का वो सेट कर लेंगे। अमाउंट जो होगा वो डाल देंगे, मान लिया 500 लगना है एग्ज़ाम फीस, किस डेट को लगनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मान लिया हम चाहते हैं कि
16 जुलाई से अलग से। ओके, तो वन टाइम लगना चाहती है मंथली वाइज, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक बार लगनी चाहिए। पूरे स्कूल में लग चाहती है एक क्लास में, वो भी आप सेलेक्ट करिए। मान लिया आप चाहते हैं किसी एक क्लास में कराना, मान लिया 5th A में हमको करना है एग्जाम फीस, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और सारे स्टूडेंट में लगना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको शेड्यूल कर देंगे तो 16 जुलाई को ये फीस इनके ऊपर एग्जाम फीस लग जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप रिव्यू करके देख भी सकते हैं किन किन बच्चों पे लगी है या नहीं लगी है, ऑलरेडी टेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से डिटेल दिख जाएगी। ओके, उसके बाद लास्ट में आता हमारा पेमेंट ऑर्डर। यहाँ से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, जो भी फीस आपने बनाई है। मान लीजिए सबसे पहले आप चाहते हैं एडमिशन फीस पे हो, तो यहाँ से आपको प्रायोरिटी हायर कर दिए फर्स्ट पे की, मतलब सबसे पहले एडमिशन फीस पे होएगी, उसके बाद ही सारी फीस बाद में पे होंगी। उस तरह से आप यहाँ प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो फी एंड फाइनेंस मॉडल में इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।